प्रीवियस चैप्टर था द एनिमल वर्ल्ड, नेक्स्ट चैप्टर था प्लांट वर्ल्ड, प्लांट्स की दुनिया, जानवर पौधों की दुनिया। उसमें हमने जानवरों की क्लासिफिकेशन की थी, यहाँ पे हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्लांट्स को किस तरह हम डिवीजन करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, किस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे हमें इसकी डिटेल में पता चलता जाएगा कि किस बेस पे इनको हमने सेपरेट किया है। जिस तरह हमने रेप्टाइल्स को सेपरेट किया है, हमने फिशेस को सेपरेट किया है, हमने बर्ड को सेपरेट किया है, हमने आर्थ्रोपोड को सेपरेट किया है, हमने एम्फिबियंस को सेपरेट किया है, मैमल्स को सेपरेट किया। उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की थी, कुछ कॉमन खूबियाँ इस तरह की थी, हमें उनको सेपरेट करना पड़ा। उनके अलग-अलग क्लासेस बनानी पड़ी, उनके अलग-अलग डिवीजन करने पड़े, अलग-अलग ग्रुप बनाने पड़े। इसी तरह प्लांट्स की भी कुछ खसूसियात ऐसी हैं जिसकी वजह से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह की है। प्लांट किंगडम, पहले नंबर पे लेफ्ट साइड पे है कि स्पोर बीडिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें स्पोर्स होते हैं। दूसरे नंबर पे सीड बीडिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो सीड की वजह से पैदा होते हैं। पहले नंबर पे ऐसे प्लांट्स जो स्पोर की वजह से पैदा होते हैं, दूसरे नंबर पे ऐसे प्लांट्स जो सीड की वजह से पैदा होते हैं। जब तक आप बीज नहीं बोओगे आपका वो प्लांट नहीं उगेगा, उसके लिए बीज बोना लाजमी है। कुछ प्लांट है वो स्पोर्स यानी इसके दाने से भी उगाते हैं। अब जो स्पीड ब्रीडिंग है इसकी दो टाइप्स हैं, राइट साइड पे जो है कॉनिफर्स या जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा नंबर है फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर लिखते हैं, एक टाइप कॉनिफर्स, दूसरी टाइप। इसी तरह लेफ्ट साइड पे स्पोर ब्रीडिंग प्लांट की तीन टाइप्स हैं, एल्जी, मोजिस, फर्न्स। एल्जी कहीं पे भी उग जाती है, मोजिस भी कहीं पे भी उग जाते हैं, फर्न्स भी कहीं पे भी उग जाते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड पे फ्लावरिंग प्लांट्स की दो टाइप्स हैं, मोनोकोटिलेडियन और डाइकोटिलेडियन, जिनमें एक बीज होता है, जिनमें दो बीज होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की भी दो टाइप है, मोनोकोटिलेडियन और डाइकोटिलेडियन। अब इनके मज़ीद हम डिवीजन करते हैं, मज़ीद इनको किस तरह एक्सप्लेन किया गया वो नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि हमने प्लांट्स को सीड बीडिंग क्यों कहा है, स्पोर बीडिंग क्या होती है, एल्जी क्या है, मोजिस क्या है, फर्न्स क्या है, कॉनिफर्स क्या है, ठीक है, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है। इनके बारे में मज़ीद डिटेल हम नेक्स्ट पेजेस पे पढ़ते हैं। पहले नंबर पे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ये फ्लावरिंग प्लांट की जो आपके पास थे सीड प्लांट्स जो सीड की वजह से होते हैं, उनकी टाइप्स में से आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, कोनिफर्स। तो पहले हम एंजियोस्पर्म्स की रीडिंग करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स, इनके ऊपर फ्लावर लगता है, फ्लावर के मजीद पकने से फ्रूट बनता है। हैविंग फ्लावर्स गिव्स दीज प्लांट्स अ ग्रेट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन। इनके ऊपर फ्लावर होता है जिसके अंदर सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने से नई नस्ल बना सकते हैं। फ्लावर्स के ऊपर पोलन्स होते हैं, पोलन्स बिखरते हैं बाय इंसेक्ट्स, बाय एयर, बाय डिफरेंट वेज, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर फ्लावर के साथ जाके मिलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, जिनसे न्यू प्लांट आते हैं जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पहले प्लांट से डिफरेंट होती हैं। देयर सीड्स आर कंटेन्ड विद इन देयर फ्लावर्स। इनके जो बीज होते हैं फ्लावर के अंदर होते हैं, इनके बीज फ्लावर के अंदर होते हैं। जैसा कि माल्टा है, डिफरेंट किस्म के आपके पास फ्रूट्स होते हैं जिनके बीज ये उनके अंदर होते हैं। तो ये फ्लावर होता है जो पक के आपके पास फ्रूट बन जाता है, तो उसके अंदर ये इनके बीज होते हैं। द फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स दैट देन स्कैटर टू सीड्स सो दैट दे विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब फ्लावर के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का पर्पस ये होता है कि इनके ऊपर से आप सीड्स वगैरह को दूसरे प्लांट तक लेके जा सकें, एनिमल्स के थ्रू या डिफरेंट वेज के थ्रू दूसरे प्लांट्स तक जा सकें और वहाँ से वो ग्रो करें। फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड फ्रूट ट्रीज एंड पाम ट्रीज। इसमें फ्रूट ट्रीज भी आ जाते हैं और पाम ट्रीज भी आ जाते हैं। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स हैव अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सीड्स लाइक एंजियोस्पर्म बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन इनमें सीड नहीं होते एंजियोस्पर्म की तरह। इनमें सीड्स होते हैं लेकिन इनमें फ्लावर नहीं होते। इनमें सीड्स ज़रूर होते हैं लेकिन इनमें फ्लावर नहीं होते एंजियोस्पर्म की तरह। ये एंजियोस्पर्म से थोड़ी सी एडवांस ब्रांच है कि इसमें
सीड मस्ट होते हैं लेकिन फ्लावर नहीं होते। इंस्टेड दे हैव अदर वेज टू स्टोर एंड स्कैटर देयर सीड्स, लेकिन इनके पास दूसरे ज़राए हैं जिसके ज़रिए ये अपनी फूड को भी स्टोर करते हैं और अपने सीड्स को भी फैलाते हैं। फ्लावर्स हैं उनके पास ये फ़ायदा होता है कि फ्लावर्स के अंदर फूड स्टोर हो जाता है। फ्लावर्स के थ्रू फ्लावर्स में अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं इंसेक्ट्स को, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स आ जाते हैं उनके ऊपर, या इनके बाय विंड इनके जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना जिम्नोस्पर्म्स, इनका अपना एक तरीका होता है, ये फूड को स्टोर करते हैं लेकिन ये सीड्स भी अपने स्कैटर करते हैं, लेकिन इनके डिफरेंट वेज हैं। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? अमंग द टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर कोनिफर्स। अब इसकी एक मजीद टाइप है जिम्नोस्पर्म की, कोनिफर्स। अब कोनिफर्म्स क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। कोनिफर्स हैव कॉन्स एंड नीडल्स ऑन देयर ब्रांचेस। जो कोनिफर्स हैं उनकी कॉन्स होती हैं और उनकी नीडल्स होती हैं ऑन देयर ब्रांचेस। उनकी ब्रांचेस के ऊपर, उनकी शाखों के ऊपर नीडल्स होती हैं और कॉन्स होती हैं, ठीक है। फ्लावर और सीड्स नहीं होते, ब्रांचेस के ऊपर नीडल्स और कॉन्स होते हैं। दे आर एवरग्रीन, वो हमेशा हमेशा सब्ज़ रहती हैं। विच मीन दे कीप देयर नीडल ऑल ईयर राउंड। इसका मतलब है कि सारा साल अपनी नीडल्स को राउंड रखती हैं, गोल रखती हैं। इवन इन विंटर, विंटर एक ऐसा मौसम होता है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं उनके पत्ते जो है झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, प्लांट सूख जाते हैं, वो येलो हो जाते हैं, येलिश हो जाते हैं। लेकिन ये कोनिफर्स ऐसे होते हैं कि ये इंतहाई सर्दी में भी अपने आप को ग्रीन रखते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर मोस्ट कॉमन इन द कलर नॉर्थन हेमिसफीयर। इसी वजह से इनको कलर नॉर्थन हेमिसफीयर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, बड़े अहम है। कोनिफर इंक्लूड पाइन, फायर एंड स्परक्स ट्रीज। ये इसकी तीन आगे टाइप्स हैं कोनिफर्स की, जिसकी पाइन ट्री ये है आपके पास लेफ्ट साइड पे है, ये आपके पास राइट साइड पे स्पोर्को ट्री है, ठीक है, स्प्रूस ट्री है। तो ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। तो ये आप लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको समझिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।